आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के मुस्लिम अरकान ने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और उन्होंने मुस्लिम सब प्लान बिल को ऐवान में मंजूर करने पर इजहार तशक्कुर किया। कानून साज काउंसिल की नायब सदर नशीन ज़किया खानम, शेख मोहम्मद इकबाल, इसहाक बादशाह MD रहमतुल्लाह ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सब प्लान से मुसलमानों की हर शोबे हयात में तरक्की होगी और रियासत में उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा। मुसलमानों के लिए सब प्लान की मंजूरी और उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के लिए असेंबली में बिल्स मंजूर करने पर करनूल में हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया गया। अंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को फूल माला चढ़ाए गए और खराज अक़ीदत पेश किया गया। AP उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि अंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अक़लियतों को 4% रिजर्वेशन देकर मुसलमानों को हर मैदान में मुनासिब तरक्की को यकीनी बनाया और अब जगन मोहन रेड्डी ने मुस्लिम सब प्लान मंजूर करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, MLA हफीज़ खान का भी शुक्रिया अदा किया। हमारे जो ख्वाहिश, जो ख्यालात थे, जो ख्वाब थे हमारे, उसी हिसाब से इन्होंने जो फैसले लिए हैं असेंबली के अंदर, जो 2 बिलों को पास किया गया। हम सब जो है आज माइनॉरिटीज़ बहुत खुश हैं। वाले दिनों में बहुत से डेवलपमेंट्स के लिए जो है काम में आएंगी। आने वाले नस्ल तक इंशाल्लाह जगन मोहन रेड्डी साहब को हमारी माइनॉरिटीज़ याद करेगी, हिस्टोरिकल याद रखेगी कि जो है इस जगन मोहन रेड्डी साहब ने इस दौर में हमारे साथ जो इंसाफ किया है, हम सब उनके साथ हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का आज अख्ताम हुआ। स्पीकर T सीताराम ने ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास 12 दिन रहा। इजलास के दौरान 96 सवालात किए गए। 61 घंटे 45 मिनट असेंबली की कार्रवाई चली। इजलास में कई बिल्स को मंजूरी दी गई, जिसमें मुस्लिम सब प्लान और उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा वाले बिल्स भी शामिल हैं। तेलुगु देशम के अरकान असेंबली और काउंसिल ने असेंबली तक एहतजाजी रैली निकाली। नारा रुकेश की क़यादत में निकाली गई रैली के दौरान नारेबाजी की गई। एहतजाजी सियाह पट्टियां लगाए हुए थे। उन्होंने मिलावटी शराब से हुई 42 अमवात के लिए जगन हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और साथ ही महलूकीन के बुरसा को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। लोकेश ने जगन हुकूमत पर रियासत में शराब बंद करने, खवातीन से किए गए वादे से इनहराफ करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मिलावटी शराब मामले को ऐवान में ज़ेर बहस लाने की मांग की। असेंबली में तेलुगु देशम अरकान के एहतजाज पर स्पीकर ने 8 अरकान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया। ट्रेड यूनियन ने मार्च 28 और 29 को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी। मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों को की निजीकारी करने के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी है। मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने का मुतालबा करते हुए ट्रेड यूनियन की जानिब से करनूल बाइक रैली निकाली गई। ये रैली का अहतमाम AITUC और CITU के लीडरों ने किया। उन्होंने तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने BJP हुकूमत पर मुखालिफ अवाम मुखालिफ मजदूर होने का इल्ज़ाम लगाया। अवामी इदारों की निजीकारी की मुखालफत की। पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। స్కూటర్ ర్యాలీ ప్రధాన ఉద్దేశము ఈ నెల 28, 29 2 రోజుల పాటు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు పిలుపు జరిగింది. ఆ సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఈ స్కూటర్ ర్యాలీ. ఈరోజు కార్పొరేట్ శక్తులకు ఈ దేశ సంపదను దోచిపెడుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు. దాంతోపాటు ఈరోజు కార్మిక చట్టాల్లో 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని 4 షెడ్యూల్గా మార్చి రానున్న కాలంలో ఉద్యోగ కార్మికులను కట్టుబానిసలుగా మార్చడానికి కుట్రపూరితమైన ఆలోచన నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నారు. అసంఘటిత కార్మికులకు కానీ, స్కీమ్ వర్కర్లకు కానీ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఉండాలని చెప్పి, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణను ఆపాలని చెప్పి, కార్మిక చట్టాల్లో మార్పులను ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి हुकूमत आंध्र प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग MT कृष्णा बाबू ने बताया कि रियासती हुकूमत सड़कों की तरक्की के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सैलाब, बारिश की वजह से सड़कों की हालत खराब हो गई थी। सड़कों की मरम्मत का काम जून तक मुकम्मल होने की उम्मीद जताई है। The state government has taken up a massive road improvement program for creating comfort to the road users.
by investing almost 2,500 crores for improving around 8,300 kilometers in view of the bad condition of roads due to recent cyclones, floods and heavy rains. So this is one of the biggest program taken up at a time to see that all the bad condition road are improved properly. So in addition to almost we have taken up around 1161 works, and all the works are entrusted to the contractors and they are already on the job. Around 260 crores payments are already made and balance works are in progress. We are expecting and we are targeting to complete all these maintenance by June, well before the monsoon, the coming monsoon. करनूल बार एसोसिएशन के साबिक सदर व सीनियर एडवोकेट शेख चांद बादशाह ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फिल्म के जरिए अक़लियतों को बदनाम करने, नफरत को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से नफरत को मुस्तरद करके भाईचारे के साथ रहने की अपील की। ये काम बेस करो, वोट डालो, उनको हिम्मत नहीं है, सिर्फ डिबेट करके मुसलमानों के खिलाफ भड़का के और सबके दिलों में पायजन भर के वोट हासिल करने के लिए वो प्लान में ही एक कश्मीरी फाइल जो बनी है, आई थिंक इसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर फिल्म है, उनका डॉट भी हो सकता है। मोस्टली उनकी पिट्स जो है ये फिल्म बना के मुसलमानों में एक दहशत बना के मुसलमानों को डिवाइड करके इन लोगों को जो है मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। जो भाईचारा है वो बाकी रहना चाहिए और बाकी। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया। ये आबदार खाना जमात इस्लामी हिंद कम्युनिटी सर्विस ने गोल्ड बाज़ार में कायम किया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद शाख एमगनूर के सदर ने कहा कि सोना बाज़ार में मुख्तलिफ देहात से लोग अपनी ज़रूरियात के लिए आते हैं। मौसम गर्मा में लोगों की प्यास बुझाने का इंतज़ाम किया गया है। ज़िला करनूल जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम मकातिब, मदारिस और स्कूल के मौल्लिमीन व मौल्लिमात का एक रोज़ा तालीमी तरबियती वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। वर्कशॉप की सदारत मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल माजिद निज़ामी ने की। इजलास में नायब सदर जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश ने मेहमान खुसूसी रहे। वर्कशॉप की सरपरस्ती मुफ्ती रहीमुल्लाह खान ने की। फिल्म RRR तवील इंतजार के बाद सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। विजयवाड़ा के एक सिनेमाघर में तकनीकी खराबी की वजह से फिल्म कुछ देर के लिए रोक दी गई। इसी दौरान शायकीन ने सिनेमाघर में हंगामा आराई की और नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि अदाकार रामचरण और जूनियर NTR के फैंस पर नारेबाजी की और एक दूसरे से उलझ पड़े। पुलिस की मुदाखलत के बाद हालात काबू में आए। PDSU के रियासती सदर रविचंद्र ने फिल्म RRR की रिलीज के दौरान टिकट्स की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत से टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग रोकने की मांग की। फिल्मों की नुमाइश के लिए यकसा टिकट्स की शरह तय करने पर जोर दिया। ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ ఎక్కడ సినిమా టికెట్లు దొరకడం లేదు. ఒక్కో సినిమా టికెట్ ధర 1200 నుంచి 1500 వరకు, 2000 రూపాయల వరకు కూడా బ్లాక్లో అమ్మేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది. 15 రోజుల పాటు సినిమా ధరలు పెంచుకోవడానికి RRR సినిమాకి ఏ విధంగా అనుమతులు ఇచ్చిందో అందరికీ అర్థమవుతుంది. అంటే ప్రభుత్వం ఒకరికి ఒక న్యాయం, మరొకరికి ఇంకొక న్యాయం, అలా పార్షాలిటీ చూపించకుండా అందరికీ సమానమైన న్యాయం పాటించేలాగా గతంలో ఇచ్చిన జీవోలు అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. సామాన్యులకి తగ్గించిన ధరలు అందుబాటులోకి రావాలి. బ్లాక్లో ఎవరైతే సినిమా టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. और मशरक़ी गोदावरी के पेट्टापुरम की अन्नापूर्णा सिनेमा घर में एक शख्स ने एयरगन निकालकर हलचल मचा दी। अपने महबूब अदाकार की फिल्म देखने के लिए आए शख्स ने सिनेमा हॉल के अंदर और बाहर एयरगन निकालकर हलचल मचा दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बालाजी नामी शख्स को हिरासत में ले लिया और गन जब्त कर ली। करनूल के इलाके अशोक नगर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बैंक मैनेजर श्रीहरि ने बताया कि बैंक की जानिब से हर साल सारिफिन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया जाता है। इस मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए। उन्होंने बैंक की खिदमात से भी वाकिफ करवाया। వచ్చి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ చేసేసి షుగర్ లెవెల్స్, బీపీ లెవెల్స్, తర్వాత బోన్స్ డెన్సిటీ అవన్నీ చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి
అంటే ఎటువంటి ఏమీ లేకుండా పూర్తిగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ విజయ డయాగ్నోస్టిక్ వాళ్ళు వచ్చి బ్రాంచ్ ప్రిమైసెస్లో చేస్తారు. सीपीआई लीडर वाई रामकृष्णा ने अमरावती को सदर मकाम बनाने के हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने की मांग की. उन्होंने तीन सदर मकाम बनाने के लिए कानून साजी नहीं करने पर जोर दिया. उन्होंने आवाम को इलाकों में तकसीम न करने की अपील की. करनूल के सरकारी अफसरान ने गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए फलाही काम का आगाज किया है. शहर में KVR डिग्री कॉलेज के मुंसलिक दीवार को वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम दिया गया है. यहाँ एक अलमारी बनाई गई है. गैर ज़रूरी सामान और कपड़ा और ज़रूरतमंदों को मुहैया करने की कोशिश की गई है. करनूल बल्दिया कमिश्नर ने आवाम से गैर ज़रूरी सामान, कपड़े और बर्तन वॉल ऑफ काइंडनेस में लाकर रखने की अपील की है ताकि ज़रूरतमंद अफराद यहाँ से मुफ्त में हासिल कर सकें. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब.